आज हम लोग लेक्चर 8 करेंगे। और लेक्चर 8 अगर आप दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज हम लोग जयप्रकाश जी के बारे में करेंगे। और अगर बिहार का प्रश्न पत्र आप उठाएंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि जेपी से हमेशा वो क्वेश्चन पूछता है। जेपी वही हैं जो आज़ाद दस्ता का गठन करेंगे और फिर बाद में लोकनायक बनेंगे। लोकमान्य तिलक को बोलते हैं, लोकनायक जेपी को बोलते हैं। बिना चीज को स्टार्ट किए हुए जेपी जो है नेशनल हीरो कब बनेंगे? जेपी नेशनल हीरो क्विट इंडिया मूवमेंट में बनेंगे। जेपी बहुत बड़ा नाम अभी तक नहीं रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले। ठीक है, जेपी फ्रीडम फाइटर तो रहे हैं पर बहुत बड़े नाम नहीं रहे हैं। पर अगर आप मेटियोरिक राइज ऑफ जेपी देखेंगे, अगर आप जेपी को राष्ट्रीय फलक पर अगर देखेंगे कि अपनी हस्ताक्षर अंकित करते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट के भारत छोड़ो आंदोलन के समय करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा क्विट इंडिया मूवमेंट के बैकग्राउंड में जाना होगा और फिर उस चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना होगा। देखिए, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसको आप अगस्त रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अगस्त रिवॉल्यूशन। क्यों अगस्त रिवॉल्यूशन बोलते हैं? 8 अगस्त को गांधी जी डू और डाई का स्लोगन देंगे। 8 अगस्त को ही गांधी जी डू और डाई का स्लोगन देंगे। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट है जो गांधी जी इसको लीड नहीं करते हैं। अगर प्रश्न आता है तो ये एक अकेला मूवमेंट है जो गांधी जी लीड नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर ध्यान रखते हुए यह चलना चाहिए कि ये वो मूवमेंट है जो वायलेंट मूवमेंट है। ये शुरू से ही ये मूवमेंट बहुत वायलेंट रहा है, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि ओ ब्रिटिश, quit India, you have been sufficiently here for the long time, now the time has come when you will have to be quiet। और आप देखते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि अगर मैं अरेस्ट हो जाता हूं तो हर व्यक्ति, अगर हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स अरेस्ट होते हैं तो हर वो व्यक्ति अपना निर्णय लेने के लिए खुद स्वतंत्र है। तो कुछ इतिहासकारों का, जैसे रोमिला थापर का मानना है कि गांधी जी ने इनडायरेक्ट रूप से लोगों को कहा कि आप अपना रास्ता चुन सकते हैं। इसका मतलब गांधी जी ने उकसाया। और आप देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक वायलेंट मूवमेंट रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट का अगर बहुत सैलिएंट आप फीचर देखते हैं तो यहाँ पे एक पैरेलल गवर्नमेंट का निर्माण होता है, जैसे कि चित्तू पांडे बलिया में करते हैं। वो नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखकर चलना चाहिए। 8 अगस्त को गांधी जी डू और डाई का स्लोगन देंगे और 8 अगस्त के रात में अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलेगा। ऑपरेशन जीरो आवर क्या है? ऑपरेशन जीरो आवर में अंग्रेजों द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, जैसे कि पंडित नेहरू, जैसे सरोजनी नायडू, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर दिया जाता है। गांधी जी को, गांधी जी की पत्नी को और सरोजनी नायडू वगैरह को आगा खान पैलेस में अरेस्ट करके रखा जाता है। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र में। अगर आप वहीं देखें कि जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े नाम रहे हैं और अबुल कलाम आजाद, इन लोगों को अहमदनगर के जेल में रखा जाता है। अहमदनगर उस समय फोर्ट रहता है, ये भी महाराष्ट्र में है। इनका किसको कहा? ये 21 महीने तक इनको रखा जाता है। गांधी जी वगैरह को आप देखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 21 महीने तक जेल में रखा जाता है। दोनों को अलग अलग जगह रखा जाता है, नेहरू जी को और गांधी जी को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। ये थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देख लिया। बिहार हिस्ट्री के, बिहार में चलेंगे। 9 अगस्त को पटना का डीएम है WG आर्चर। और अगर पटना के इतिहास में, बिहार के इतिहास में एक कलंकित नाम है WG आर्चर, क्योंकि WG आर्चर 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति, को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर जारी करता है और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर के जेल में अरेस्ट करके रखा जाता है। बांकीपुर कहाँ है? पटना। दूसरे बड़े नेता हैं, आप लेटर पार्ट में हम लोग देखेंगे, जयप्रकाश नारायण। हमें यहाँ पर ही नोट कर लेने के लिए अच्छा रहेगा कि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में रखा जाता है और फिर बाद में इनकी हमें स्टोरी आपको बताएंगे। 9 अगस्त को WG आर्चर कर देगा, सारे बड़े लीडर अरेस्ट होना स्टार्ट होंगे। और फिर आप देखते हैं कि 11 अगस्त को बिहार में तो क्रांति ही मच जाती है। और बिहार में अंग्रेजों के द्वारा अगर काला इतिहास में अगर अक्षर में नाम लिखा जाएगा तो वो है इस व्यक्ति WG आर्चर का।
अब 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद पटना के जेल में अरेस्टेड हैं। उस समय सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, जो हमारे बिहार के बिहार विभूति कहे जाते हैं, पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। श्री कृष्ण सिंह पहले अरेस्ट हो चुके हैं, बिहार के पहले मुख्यमंत्री। अनुग्रह नारायण सिंह प्रोफेसर हैं, वकील हैं, ये स्टूडेंटों के बीच में बहुत फेमस हैं। अनुग्रह नारायण सिंह को 11 अगस्त को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब अनुग्रह बाबू अरेस्ट होते हैं, जिनको बिहार विभूति भी कहते हैं, औरंगाबाद के रहने वाले हैं, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट तबका बहुत ही उग्र हो जाता है। और स्टूडेंट तबका, आपको पहले मैंने बता रखा है कि गांधी जी ने कहा है कि अगर इंपॉर्टेंट लीडर्स अरेस्ट होते हैं तो आप अपना रास्ता खुद प्रशस्त करेंगे। और ये बच्चे जो हैं, जो BN कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट हैं, देखते हैं कि हमारे प्रोफेसर अरेस्ट हो गए, हमारे बिहार के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर अनुग्रह बाबू भी अब अरेस्ट हो चुके हैं, पहले तो राजेंद्र बाबू अरेस्ट हो ही चुके हैं। ये बच्चे झंडा लेते हैं और झंडा फहराने चल जाते हैं ईस्ट गेट ऑफ सेक्रेटेरिएट, ईस्ट गेट ऑफ पटना सेक्रेटेरिएट, जो सेक्रेटेरिएट है पटना का, वहां पे ये बच्चे चले जाते हैं झंडा फहराने। और अभी भी आप पटना में जाएंगे और जब शहीद चौक के शहीद स्मारक से आप गुजरेंगे तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। आप ये 7 लोगों को आप देखिए, ये अंत में जाकर सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहरा देते हैं और तिरंगा को लहरा देते हैं। इसको कहा जाता है सेक्रेटेरिएट गोलीकांड। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि सेक्रेटेरिएट गोलीकांड किस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। और वो 7 योद्धा जो स्टूडेंट रहे हैं, कितना 11th 12th के स्टूडेंट रहे हैं, कोई BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट रहा है, उन्होंने अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कराया। उसमें सबसे बड़ा नाम है जगतपति कुमार। जगतपति कुमार खराटी के रहने वाले हैं, औरंगाबाद जिला के। दूसरा बड़ा नाम है रामानंद सिंह, देवीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, सतीश प्रसाद झा भागलपुर के रहने वाले हैं, उमाकांत प्रसाद सिन्हा पटना के रहने वाले हैं। ये 7 स्टूडेंट सेक्रेटेरिएट पर झंडा लहरा देते हैं और अंग्रेजों को खुली चुनौती देते हैं। और इस तरह से सेक्रेटेरिएट गोलीकांड, अनुग्रह बाबू जो अंतिम लीडर हैं, जो अरेस्ट होते हैं बिहार के, और उनके रिपरकर्शन में, उसके रिएक्शन में स्टूडेंट्स के द्वारा झंडा फहराया जाता है। और इस तरह से यही है सेक्रेटेरिएट गोलीकांड। अगर आप देखेंगे, बात यहीं पर नहीं रुकती है। एक बहुत बड़ा नाम है फूलन प्रसाद वर्मा। जो फूलन प्रसाद वर्मा हैं, ये सिवान जिला में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर चढ़ते हैं और वहाँ पर तिरंगा झंडा लहरा देते हैं। इन पर भी गोली चलती है, इनको भी अरेस्ट किया जाता है। और इसी समय महिला, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय महिला चरखा क्लब बनाया जाता है, जो महिला चरखा क्लब पटना में बनता है। और इसकी जो अध्यक्ष रहती हैं वो होती हैं भगवती देवी। ये नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि भगवती देवी जो हैं राजेंद्र प्रसाद की बहन हैं। याद रखिए, 2-3 ऐसे बड़े नाम हैं, 2-3 ऐसे बड़े फिगर हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम कलेक्ट करके रखना होगा। और क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, JP हैं, ये BPSC का फेवरेट एरिया है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर क्विट इंडिया मूवमेंट का अगर कोई नेशनल हीरो रहा, तो नेशनल हीरो अगर क्विट इंडिया मूवमेंट के समय रहे हैं तो हमारे जयप्रकाश नारायण रहे हैं, जिनको हम लोग प्यार से JP कहते हैं। और यही JP का यूजुअली आप लोगों ने नाम सुना होगा, टोटल रिवॉल्यूशन, इमरजेंसी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। पर उससे पहले वो नेशनल हीरो बन चुके हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। ये है हमारे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी का क्या होता है, जब क्विट इंडिया मूवमेंट होता है तो हमने बताया आपको कि हजारीबाग के जेल में इनको लॉज कर दिया जाता है। हजारीबाग जेल से ये फरार हो जाएंगे, हजारीबाग से जेल से फरार होकर नेपाल चले जाएंगे। और नेपाल में जो जंगल है उसको कहते हैं राजबिलास का जंगल। राजबिलास के जंगल में एक जगह है जिसका नाम है बकरी का टापू। बकरी का टापू। इस बकरी के टापू में गुरिल्ला वारफेयर करने के लिए एक सेना का निर्माण करेंगे। उस सेना का नाम रहेगा आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता क्या करेगा? गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू, गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू अंग्रेजों पर अटैक करेगा, गुरिल्ला वार करेगा। ये जो आज़ाद दस्ता का निर्माण होगा, ये जयप्रकाश जी अपने नहीं करेंगे, साथ में सूर्यदेव नारायण सिंह कर रहेंगे। सूर्यदेव नारायण सिंह रहेंगे और लोहिया जी रहेंगे। इन सूर्यदेव नारायण सिंह और लोहिया जी के साथ मिलकर राजबिलास के जंगल में आज़ाद दस्ता
कि आज़ाद दस्ता बनाएंगे। आज़ाद दस्ता बमबारी के लिए भी ट्रेनिंग देगा अपने सैनिकों को, और बॉम्ब के लिए ट्रेनिंग के लिए इनका जो बहुत बड़ा उस समय के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हैं नित्यानंद सिंह को ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है कि आज़ाद दस्ता के सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। और लोहिया जी उस समय जो बहुत बड़े नाम हो चुके थे, लोहिया जी रेडियो का संचालन करते थे, मतलब अंडरग्राउंड रेडियो का संचालन करते थे बिहार से। और एक और हैं आसिफ अली, तो आसिफ अली भी रेडियो का संचालन करती थी। तो इस तरह से ये बड़े बड़े नाम हैं, और इसी तरह से आज़ाद दस्ता बनता है। और आज़ाद दस्ता के साथ सबसे एक और इम्पॉर्टेंट घटना हो जाता है कि एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं किशोर लाल कुंडे कटिहार के रहने वाले हैं और एक ट्रू गांधीयन हैं। किशोर लाल कुंडे का एक 13 साल का बेटा था, उस 13 साल का बेटा का नाम था ध्रुव स्कूल जा रहा था और अंग्रेजों के अत्याचार में इसको गोली लग जाती है। जब इसको गोली लगती है तो ध्रुव मर जाते हैं। इसके खिलाफ में पूरा जनता सड़क पर आ जाता है कि एक 13 साल के बच्चे को आपने गोली मार दिया, और इसकी बदला लेने के लिए एक ध्रुव दल का निर्माण होता है। और ये जो ध्रुव दल है उस बच्चे के नाम पर है। जिस तरह से अगर आपने दिल्ली में सुना होगा कि निर्भया जो केस होता है, निर्भया फंड बनता है टू कमेमोरेट कि आप सिंबॉलिक है, तो उसी तरह से ध्रुव का बदला लेने के लिए ध्रुव दल बनता है। और उस ध्रुव दल के सेना नायक अपने जयप्रकाश नारायण होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से थोड़ा सा आपको देखना होगा, और मैक्सिमम हम लोगों ने कवर इसको कर ही लिया है। पर एक चीज़ और है कि अगर क्विट इंडिया मूवमेंट को आप देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन जगह हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर कोई जगह हुआ तो बिहार हुआ और यूनाइटेड प्रोविंस हुआ। सबसे ज़्यादा यहीं पे तेज था। आप देखेंगे कि पैरेलल गवर्नमेंट चित्तू पांडे बलिया में निर्माण कर देंगे, तो यूनाइटेड प्रोविंस मतलब प्रेजेंट डे का यूपी रहा। सबसे ज़्यादा क्विट इंडिया मूवमेंट तीव्र यहीं था। और बिहार में अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा तीव्र कहाँ था, तो वो था अपनी राजधानी पटना में। ये हुआ कि जो रेल लाइन है इसको कबाड़ दिया गया, इसको कबाड़ के लोगों ने बाहर फेंक दिया। तो जब कबाड़ इसको देते हैं तो पूरी संचार व्यवस्था को बाधित कर दिया गया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में कभी भी आपसे अगर प्रश्न पूछे कि सबसे ज़्यादा इंपैक्ट क्या हुआ, तो संचार व्यवस्था, डाक को प्रभावित किया गया, रेलवे को प्रभावित किया, जितनी भी संचार व्यवस्था थी उसको ठप कर दिया गया, उस पूरे चीज़ को ठप कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे तीव्र कहाँ था, तो वो था पटना में। अभी हमने आपको बताया कि जो ध्रुव दल बनता है वो अंग्रेज जो जनरल पीपल हैं उस पर अत्याचार करना स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों के इस अत्याचार को देखते हुए उस समय के एडवोकेट जनरल बिहार जो बहुत बड़े वकील रहे, एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय, आपने नाम सुना होगा। अगर आपने नाम नहीं सुना है तो थोड़ा सा आप गूगल करेंगे। बलदेव साहब बहुत बड़े वकील हैं। ये जो अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा होता है तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से रिजाइन कर देते हैं। जब आज़ाद दस्ता चल रहा होता है, जब गुरिल्ला वारफेयर चल रहा होता है, उसी समय जेपी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अंत में जेपी 12 अप्रैल 1946 को लाहौर के जेल से छूटते हैं। लाहौर में इनको बंद कर दिया जाता है, लाहौर जेल में चल जाते हैं। 12 अप्रैल 1946 को जेपी लाहौर के जेल से छूटते हैं और 12 अप्रैल को जयप्रकाश दिवस के रूप में मनता है। देखिए ये सब जो फैक्ट हैं आपको यूजुअली बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये फैक्ट एक जगह हम लोगों ने कलेक्ट किया है ताकि जो भी प्रश्न अगर बीपीएससी ऐसा चीज़ पूछता है जो थोड़ा सा ऑफ स्टंप हो, मतलब जो जनरल चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे नहीं हो, तो इस तरह से आप कवर कर लीजिएगा। तो जयप्रकाश दिवस के रूप में मनता है। यहाँ पर हम अच्छा ये होगा कि जेपी के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको हम लोग थोड़ा सा कलेक्ट कर लें तो आपके लिए भी सहूलियत हो जाएगा। एक जगह सब चीज़ हो जाएगा। जयप्रकाश जी जो हैं इनका गांव का नाम है सीतब दियारा। किस जिला में है? सारण छपरा में। दूसरा आप देखेंगे तो जयप्रकाश जी को 1999 में भारत रत्न मिलता है, जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड है। भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद को कब मिलता है? 1962 में हमारे पहले राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिलता है। उसके पहले 1965 में जेपी को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल जाता है। रमन मैग्सेसे पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। आप जेपी और हमारा और आपका याद ये है कि जेपी जो है ही इज द पायनियर ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन। व्हाट इज टोटल रिवॉल्यूशन? टोटल रिवॉल्यूशन जो इमरजेंसी के समय आंदोलन होता है, इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन होता है, उसको आप टोटल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और टोटल रिवॉल्यूशन में रामलीला मैदान में 1 लाख की भीड़ थी, 1.5 लाख की भीड़ थी, और उस समय उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये बहुत फेमस है, ये लाइन रामधारी सिंह दिनकर की है, पर इसको फेमस जेपी ने किया। जिस तरह से इनकलाब जिंदाबाद लाइन हर्षद मेहतानी की है, पर उसको फेमस भगत सिंह ने किया। जिस तरह से लाइन बिस्मिल अजीमाबादी की है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये लाइन बिस्मिल अजीमाबादी की है, पर इसको फेमस राम प्रसाद बिस्मिल ने किया। उसी तरह से टोटल रिवॉल्यूशन के दौरान सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये लाइन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की है, पर इसको फेमस जेपी ने किया। एक जेपी किताब लिखते हैं, वो सोशलिस्ट हो जाते हैं। हमने पहले आपको पढ़ा रखा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की भी गठन करते हैं। तो वाई सोशलिज्म जो किताब है ये जेपी की है। जेपी के परम मित्र हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी बेनीपुरी गांव के रहने वाले हैं, जो कि मुजफ्फरपुर में है। और रामवृक्ष बेनीपुरी जो किताब लिखते हैं उसका नाम है जयप्रकाश। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे कि जयप्रकाश जी का एक और बहुत बड़ा योगदान है कि उस समय बिहार और झारखंड एक था, तो जमशेदपुर में जो जमशेदपुर स्टील प्लांट है वहाँ पे एक वर्कर्स एसोसिएशन बनता है। वो कौन बनाते हैं वर्कर्स एसोसिएशन? 2 बड़े वर्कर के नेता हैं जो ट्रेड यूनियन के नेता हैं। एक का नाम है एशन हलदर और दूसरा का नाम है व्योमेश चक्रवर्ती। ये वर्कर जो वहाँ के हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए वर्कर्स एसोसिएशन बनता है। एक बहुत मेजर स्ट्राइक हो जाता है जमशेदपुर स्टील प्लांट में 1928 में, और उस 1928 पर जो वर्कर्स स्ट्राइक होता है उसमें बहुत बड़ी मध्यस्थता के रोल में जेपी प्ले करते हैं, और जेपी उस स्ट्राइक को भंग कराते हैं और वर्कर का जो मांग है उसको मनवाते हैं वहाँ के मैनेजमेंट से। तो हमारे लिए इतना काफ़ी होगा। अब जेपी से जितना भी प्रश्न पूछेगा, हमें पटना का एयरपोर्ट का भी नाम जयप्रकाश जी के नाम पर है। इनको लोकनायक बोलते हैं। लोकमान्य तिलक को बोलते हैं। लोकनायक मतलब होता है कि पीपल लीडर, और पीपल लीडर जो बेसिकली इनको आप क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भी हो जाता है, पर कुछ लोग कहते हैं कि टोटल रिवॉल्यूशन के समय इनको बेसिकली लोकनायक कहा गया है। अब जितना भी प्रश्न आपको आएगा, यू शुड बी इन पोजीशन टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच।